हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थिति, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहले। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। मुंबई में आयोजित ANUTEC इंटरनेशनल फूडटेक इंडिया के 17वें संस्करण में उद्योग और सरकार की प्रमुख हस्तियों ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। भारत इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की राह पर है और यह देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों में से एक बनने के लिए तत्पर है। तो चलिए अब हम लोग भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग खाद्य प्रसंस्करण का परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र समग्र खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें कच्चे कृषि और पशुधन उत्पादों को उपभोग के लिए उपयुक्त प्रसंस्कृत व मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र में गतिविधियों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसका उद्देश्य खाद्य उत्पादों को सुरक्षित और सुविधाजनक और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के साथ साथ उनके स्वाद एवं पोषण मूल्य में वृद्धि करना है। तो चलिए अब हम लोग भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका निर्यात में 13% और औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान है। इस क्षेत्र ने पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को आकर्षित किया है, जिससे वर्ष 2014 से 2020 तक 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है, जो इस क्षेत्र की आगामी संभावनाओं का संकेत है। इससे वर्ष 2024 तक 9 मिलियन रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके अलावा वर्ष 2030 तक भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा खाद्य और खाद्य प्रौद्योगिकी उपभोक्ता बनने के लिए तैयार है, क्योंकि घरेलू खपत चौगुनी हो जाएगी। यह इस क्षेत्र की अपार विकास क्षमता को रेखांकित करता है। तो चलिए अब हम लोग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अप्रैल 2015 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों के तहत कृषि गतिविधि के रूप में खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन को शामिल करना व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में एक उपाय के रूप में वर्ष 2016 में अधिसूचनाओं के माध्यम से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा उत्पाद दर उत्पाद अनुमोदन को एक घटक और योजक आधारित अनुमोदन प्रक्रिया में स्थानांतरित करना। और देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की स्वीकृति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD के साथ 2000 करोड़ रुपए का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित करना। तो चलिए अन्य सरकारी पहल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी
सामग्री प्रोत्साहन PLI योजना। तो देखिए अब हम लोग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए कोल्ड चेन और भंडारण की कमी, अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं के परिणाम स्वरूप फसल के बाद खराब होने वाली वस्तुओं की अत्यधिक हानि होती है। इससे न केवल भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि किसानों की आय पर भी असर पड़ता है। खंडित आपूर्ति श्रृंखला, भारत में आपूर्ति श्रृंखला अत्यधिक खंडित है जिससे बढ़ी हुई लागत के साथ ही अपर्याप्तता की स्थिति उत्पन्न होती है। खराब सड़क और रेल बुनियादी ढांचे के परिणाम स्वरूप परिवहन में देरी और नुकसान हो सकता है। जटिल नियम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नियमों, लाइसेंस और परमिट के एक जटिल जाल के अधीन है जिसका समाधान करना व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नियमों के असंगत परिवर्तन से अनुसूचित प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं, आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल के कारण खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। दूषित या मिलावटी खाद्य उत्पाद सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा क्षेत्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनुसंधान और विकास, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सीमित निवेश नवाचार और नए मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का अनुसंधान और विकास R&D व्यय GDP अनुपात 0.7% है जो कि बहुत कम है और विश्व औसत 1.8% से काफी नीचे है। आगे की राह क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए स्टार्ट फूड प्रोसेसिंग हब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और ब्लॉकचेन जैसी उत्पन्न तकनीकों से लैस स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब की स्थापना की जानी चाहिए। ये केंद्र गुणवत्ता, अनुसंधान क्षमता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए खेत से लेकर थाली तक, फार्म से लेकर भोजन की टेबल तक और संपूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी कर सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल इनोवेशन, विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यात्मक और न्यूट्रास्यूटिकल खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला का विकास करना। इनमें भारतीय आबादी में प्रचलित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, प्रोबायोटिक्स और बायोएक्टिव यौगिक से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। शून्य अपशिष्ट प्रसंस्करण, शून्य अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीकों को लागू करना ताकि कच्चे माल के प्रत्येक भाग का उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए खाद्य अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित करना या जैव प्लास्टिक या पशु चारा जैसे नए उत्पाद बनाने हेतु खाद्य उत्पादों का उपयोग करना। समुदाय आधारित प्रसंस्करण केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय आधारित खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। ये केंद्र स्थानीय किसानों के लिए उनकी उपज को संसाधित करने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और ग्रामीण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।